अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर स्टडी विद मुन्ना केमिस्ट्री के साथ हैं। तो ऐसा है कि हमने लास्ट टाइम जो है चैप्टर जो हमारा 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर 14 द स्टेट्स ऑफ मैटर्स एंड द फेस चेंजेस, इसका हम फर्स्ट पेज डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर किया था काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर द गैसेस, राइट। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर द लिक्विड भी होगा और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर द सॉलिड भी है। बेसिकली हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने इन द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर मैटर की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा था। अगर आप देखें फर्स्ट लाइन में ये सब मेंशन है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये हम यहाँ इस चैप्टर में गैसेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में लिक्विड प्लस सॉलिड के बारे में इंफॉर्मेशन है। हाँ, अलबत्ता प्लाज्मा के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो खैर उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने जो लिखा है उसको देखना है। तो कल हम लोगों ने स्टडी ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है जो कि ये वाला पैराग्राफ है आपका, ठीक है। द अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ओ फॉर द लिक्विड्स, ठीक है। यहाँ आप जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन डिज़ाइन कर लें जो आपको आ सकता है आपके टेस्ट में या टर्म्स में कि एक्सप्लेन या राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी फॉर लिक्विड्स, ठीक है। तो उसमें आपने इनके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि अब यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट 1, द पार्टिकल इन लिक्विड्स आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर। वहाँ हमने क्या पढ़ा था गैसेस में कि दूर है, यहाँ ये कुछ हद तक एक दूसरे के करीब है। दे आर मूविंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड पोजीशन एंड द शेप्स। ये आप सब जानते हैं कि इनकी कोई फिक्स पोजीशन या शेप नहीं होती, बल्कि दे अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर owing the presence of the interatomic small particle forces. However, a liquid has a fixed volume and it's keep its level as well, ठीक है। या अपना इसका वॉल्यूम फिक्स है और जो इसका लेवल है, यानी कि अगर आप कभी पानी को किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप थोड़ी देर बाद क्या आप उसी वक्त देख लेते हैं कि जैसे ही वो पानी सुकून में आ जाता है तो उसका जो अपर सरफेस की जो सारी वो वॉल्यूम होती है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाती है। ऐसा नहीं है ये कोई चीज़ सा जो है जिस तरह अगर आप कभी किसी ड्रम में से आटा निकाल रहे हैं या चावल निकाल रहे हैं, तो जिस पोजीशन से आप उसको निकाल रहे होते हैं, जिस जगह से आप देखते हैं वहाँ एक जो है वो पड़ जाता है, ऐसा शगाफ सा पड़ जाता है। लेकिन लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं है। एंड द रीज़न इज़ बिहाइंड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देम विच दे आर मैनेज इट अगेन। लास्ट पॉइंट दैट इज़ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड्स शो एट लीस्ट 3 टाइप्स ऑफ दी मूवमेंट्स, यानी कि ये 3 तरह की मूवमेंट्स को शो करते हैं। अब उन मूवमेंट्स के नाम जो है उसने थिंक टू नो पे, अगर आप इधर आ जाए, थिंक टू नो पे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है और वाइब्रेशनल है। इनकी वो 3 मूवमेंट्स की टाइप्स हैं जो आपको लिक्विड अपने फिज़िकल स्टेट में शो करवाएगा बगैर किसी कंडीशंस प्रोवाइड किए। मतलब खुद उसमें एबिलिटी है कि वो अपने आप को ये मोशन दिखा सकता है। आई होप सो कि आपको ये पूरा पॉइंट जो हमने भी डिस्कस किया दैट इज़ अबाउट द काइनेटिक थ्योरी फॉर द लिक्विड्स। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर द सॉलिड। सॉलिड हमारा टर्म क्या है? सॉलिड। तो बेटा सॉलिड के बारे में तो ऑलरेडी आप सब कुछ पढ़ चुके हैं कि सॉलिड की जो शेप है फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है और इस तरह के सारे जो मेजर पॉइंट्स थे कि इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, कुछ हद तक ये एक्सपेंड हो जाते हैं। लेकिन इसमें हाँ एक बात एक्सेप्शनल है कि इनकी जो मोशन है ना, मूवमेंट है, वो सिर्फ एक ही है एंड दैट इज़ द वाइब्रेशनल, ठीक है। अब मैं इसको रीड कर रही हूँ, आप सुन सकते हैं। Solid substances may be consist of the ions, atoms, molecules. According to the kinetic particle theory, the interparticle forces in the solid substances are so strong that they keep their particles arranged in the fixed position, ठीक है। ये सब वो बातें जो हमने पहले भी पढ़ी हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है इसका ये वाला पॉइंट, द पार्टिकल्स पोजेसेस वाइब्रेशनल मोशन ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ही। तो MCQs हमने देना होता है स्टूडेंट्स को कि जितनी भी लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं इनमें एक ही हरकत होती है, दैट इज़ द वाइब्रेशनल। और इसी की वजह से सॉरी इसकी वजह ये है कि तो इनकी जाहिर सी बात है फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड सॉलिड। तो इसी वजह से फिर इसकी फिक्स शेप भी होती है और वॉल्यूम भी इसका फिक्स होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ फॉर द गैसेस सॉलिड्स को एक्सप्लेन कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी।
इंटरनल एनर्जी सिंपल किसी भी बॉडी के अंदर, कोई भी बॉडी, कोई भी मैटर, इफ़ इट हैज़ अ बोथ टाइप मीन के पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, अभी दोनों एनर्जी आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ा दी गई हैं. पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू द एनी बॉडी विच आर एट द रेस्ट, एंड द काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू द एनी बॉडी एट द मूविंग or a motion. When you sum the both for energies, then you have a total energy of the matter. I hope so now this point is clear for you. Now what is the transitional, this is the quick check, ये एक नए टर्म है द क्विक चेक. द क्विक चेक मीन कि आप जल्दी से बताएं कि आपने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड इस क्वेश्चन उन्होंने आपको डिज़ाइन करके दिए हैं, इनका आंसर क्या हो सकता है. नाउ ये चीज़ आपके लिए एज अ होमवर्क है, आप इसे अटैम्प्ट करें, मुझे कमेंट्स में इसके आंसर बताएं और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको टॉपिक की समझ भी आए, और आप मुझे खुद अपने तौर पे भी कोई वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं कि ये वाली इस टॉपिक पे आप जो है वीडियो बना लें. फ़िलहाल तो मैं ये आपको चैप्टर वाइज पूरा जो है सीक्वेंस के साथ टॉपिक्स पढ़ाऊँगी. बाकी अगर आप इसके अलावा मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो काइंडली सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको पता हो, और दूसरी ये है कि आप को अगर कोई टॉपिक एक्सेप्शनल केस में पढ़ना है रिलेटेड टू दिस, या ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, आई एम अवेलेबल, आप मुझे बता सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपके लिए आसानी का बायस बनूंगी. तो ये हमारा टॉपिक आज ख़त्म हो गया. तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इंटर कन्वर्जेंस ऑफ द फिजिकल स्टेट मीन व्हेन यू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू द लिक्विड और अ लिक्विड इनटू द सॉलिड, व्हाटएवर, व्हेन दे आर एक्सचेंज फ्रॉम द वन position to the another position. For this purpose we use the interconversion word. Is it clear? दैट्स ठीक है. तो ये हमारा आज का था वीडियो जिसमें हमने पहला टॉपिक ख़त्म कर लिया है 14.1, तो इंट्रोडक्शन के साथ. तो लिहाजा अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक. ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.